इन्होंने सुलह नहीं होने देनी, ये आपस में इन्होंने लड़ाइयाँ करनी है। बीच में कैसर बट अब कूद पड़ा है। कैसर बट की किसी के साथ, तीफी बट के साथ लड़ाई नहीं थी, अब ये कूद पड़ा है, अब नई लड़ाई शुरू कर दी है इसने आकर। अब इसलिए कैसर बट का भी FIR में नाम आ गया। ये लड़ाइयाँ बढ़नी है, ये कम नहीं होनी माय डियर ब्रदर। नाउज़ बिल्ला, कहना नहीं चाहिए, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये सारे क्रिमिनल एक्ट के बंदे हैं। जो बंदा एक बंदे को मरवाता है ना, वो सारी इंसानियत का कातिल है। कैसर बट कैसे चाहेगा सुलह हो? कैसर बट इसलिए नहीं चाहेगा सुलह हो कि उनके बंदे ज़्यादा मर चुके हैं। बिला ट्रकों वालों के ज़्यादा बंदे मर चुके हैं। इनका तो अभी एक बंदा मरा, जुवैद, जो इनका बहनोई था। सारी ज़िंदगी तो इनके बाप दादा भाई सब कत्ल हुए हैं। तो अभी ये इनकी सुलह नहीं हो सकती। ये चुदराहत की लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसी नहीं है, पैसों की लड़ाई नहीं है। हसन शाह जो है, इसने वाकई में ही जो है वो सहूलतकारी की थी बिलाज के मर्डर के लिए। बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। इसी वजह से ये मारा गया है और पुलिस ने इससे पैसे लेके मारा है दोनों पार्टियों से। ये जब दो सानों की लड़ाई होती है ना, फिर घास जो होता है ना वो फिस जाता है, और ये बेचारा घास बना हुआ था बीच में, दोनों ने इसको फारग करवा दिया। अभी तो कत्ल और होने हैं। और शाहिद चौधरी कैसे सुलह करवा सकता है? शाहिद चौधरी की क्या वर्थ है कि वो सुलह करवा सकता है? शाहिद चौधरी सुलह नहीं करवा सकता। शाहिद चौधरी पे तो खुद 186 FIR हैं। वो तो खुद मर्डर का 302 का पर्चा उसके ऊपर है। उसके अलावा उसके ऊपर भत्ते के पर्चे हैं, उसके ऊपर लड़ाइयों के पर्चे हैं, लेन देन के पर्चे हैं। वो तो खुद एक गुंडा बदमाश है, मवाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज मैं इरफान शौकत जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उनके साथ मौजूद हूँ। बात करेंगे तीफी और गोगी बट के हवाले से। और जो मियाँ बिलाल हैं, उन्होंने कुरान हाथ में पकड़ा और कसम खाई और कुछ बातें बताई कि कैसर बट जो है वो नहीं चाहते कि बिलाज की सुलह हो, और सुलह पहले भी इसी वजह से नहीं हुई। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हकाइक क्या हैं, ये इन सारे मामलात को किस नज़र से देखते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं। अब कैसर बट के हवाले से पहले बात करेंगे कि कैसर बट नहीं चाहते कि सुलह हो। कैसर बट कैसे चाहेगा सुलह हो? कैसर बट इसलिए नहीं चाहेगा सुलह हो कि उनके बंदे ज़्यादा मर चुके हैं। बिला ट्रकों वालों के ज़्यादा बंदे मर चुके हैं। इनका तो अभी एक बंदा मरा, जुवैद, जो इनका बहनोई था। सारी ज़िंदगी तो इनके बाप दादा भाई सब कत्ल हुए हैं। तो अभी ये इनकी सुलह नहीं हो सकती। ये चुदराहत की लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसी नहीं है, पैसों की लड़ाई नहीं है। कहते हैं जी लाहौर के बादशाह हम हैं। तीफी बट, गोगी बट कहता है जी लाहौर के डॉन सबसे बड़े हम हैं। और बिलाल वगैरह जो हैं वो तो तमाशा देख रहे हैं सारे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुरान उठा के कह देते हैं जी ये सुलह नहीं होने देता, फलाना नहीं होने देता। ये सब गलत कर रहे हैं। मियाँ बिलाल ने कुरान उठाया, क्या समझते हैं कि इनको फोर्स किया गया कि कुरान ही उठाना है और उसके बाद जो है ये सारी बातें करनी है? ये भाईजान नाउज़ बिल्ला, कहना नहीं चाहिए, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये सारे क्रिमिनल एक्ट के बंदे हैं। जो बंदा एक बंदे को मरवाता है ना, वो सारी इंसानियत का कातिल है। तो ये सारे कातिल लोग हैं, इनको कोई किसी से गर्ज नहीं है। देखें, ये एक जंग छिड़ चुकी है लाहौर में, ये मर्डर नजायज़ हो रहे हैं। अब जुवैद बट शरीफ इंसान था, उसका कोई लिंक नहीं था इसकी लड़ाइयों के साथ, उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। अब जो भी इस जंग में आएगा, जिसका भी रिश्तेदार आएगा, वो कत्ल ही होगा। जुवैद बट के पीछे कौन है? किसने जुवैद बट का मर्डर करवाया शूटर के थ्रू? ये जो जुवैद बट का कत्ल करवाया गया है, ये कैसर बट लोगों ने करवाया है। उसकी जुवैद बट की बीवी ने देखा है, उसकी बच्ची ने देखा है, उनका बयान है, FIR में लिखा हुआ है कि जी हमारा कत्ल जुवैद बट को करवाने वाला कैसर बट है, और फतेह ने कत्ल करवाया है, इसके भाई बिलाज के भाई ने इसको कत्ल करवाया है। ये उसकी बीवी ने बयान दिया है। मियाँ बिलाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इंटरव्यू दिया, समा को भी दिया और भी चैनल्स पे दिया, इनके पीछे कौन है, क्या कहेंगे आप? इनके पीछे भाईजान चुदराहट है। इनके पीछे इन्होंने सुलह नहीं होने देनी, ये आपस में इन्होंने लड़ाइयाँ करनी है। बीच में कैसर बट अब कूद पड़ा है। कैसर बट की किसी के साथ, तीफी बट के साथ लड़ाई नहीं थी, अब ये कूद पड़ा है, अब नई लड़ाई शुरू कर दी है इसने आकर। अब इसलिए कैसर बट का भी FIR में नाम आ गया। ये लड़ाइयाँ बढ़नी है, ये कम नहीं होनी माय डियर ब्रदर। अच्छा, दूसरा ये कि शाहिद चौधरी जो है वो कहते हैं कि मैंने सुलह करवानी है। अब लगता है कि ये सारे मामले के बाद अब सुलह होगी। उधर जो है अमीर फतेह का भी बयान आ गया है, उससे पहले अमीर मौसम का बयान आया, अब अमीर फतेह का बयान आया। क्या समझते हैं कि उनके बयानात को आप किस तरह से देखते हैं कि सुलह की तरफ रास्ते हमवार होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं हमवार होते नज़र आ रहे माय डियर। अभी तो कत्ल और होने हैं। और शाहिद चौधरी कैसे सुलह करवा सकता है? शाहिद चौधरी की क्या वर्थ है कि वो सुलह करवा सकता है? शाहिद चौधरी सुलह नहीं करवा सकता। शाहिद चौधरी पे तो खुद 186 FIR हैं। वो तो खुद मर्डर का 302 का पर्चा उसके ऊपर है। उसके अलावा उसके ऊपर भत्ते के पर्चे हैं, उसके ऊपर लड़ाइयों के पर्चे हैं, लेन देन के पर्चे हैं। वो तो खुद एक गुंडा बदमाश है, मवाली है। उसके ऊपर वो किसी की सुलह क्या, वो तो अपने घर की सुलह नहीं करवा सकता, किसी की सुलह क्या करवाएगा? उसकी तो अपनी अभी सुलह नहीं हुई, अभी उसका केस चल रहा है अदालत में। वो ऐसी सिर्फ
अपने आप को सहाफ़ी कहलाने के चक्करों में लगा हुआ है कि मैं सबसे बड़ा सहाफ़ी हूँ। वो यूट्यूबरों को अपने पास बुला लेता है और उनसे इंटरव्यू करवाता है पैसे दे के। जितने भी उसके पास यूट्यूबर जाते हैं 50% तो उसे पैसे लेके उसका इंटरव्यू करते हैं। भाईजान आपको ये भी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, वो फ्री नहीं करवाते, उनको पैसे देता है कि आप मेरे पास आएँ, आपको मैं इंटरव्यू दूंगा, ये बोलूँगा, और फिर वो अपना इंटरव्यू करवाता है। ये सारा झूठ बोलता है कि मैं सुलह करा लूँगा, इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये तो खुद भागा फिरता है।